Example of method first. If y is equals to u is a known solution or is a part of CF. CF, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का 1 माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x और साइन x, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या ये फॉर्म में है इक्वेशन, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म। किस फॉर्म में है कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। ऑलरेडी इस फॉर्म में है गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से पी क्यू आर कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज पी, पी हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और क्यू हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और आर हो जाएगा हमारा e की पावर x इंटू साइन एक्स आर, ठीक है। सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे बाय मेथड फर्स्ट if y is equals to u is a known solution or is a part of CF, ठीक है। फाइंड करेंगे by inspection, find by inspection मेथड, ठीक है। क्या होता है इंस्पेक्शन मेथड, चेक करते हैं, वी चेक क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 आ रहा है तो हमारा u हो जाएगा, देन u हो जाएगा e की पावर x। चेक करके देखो 1 प्लस पी कितना है माइनस का कॉट एक्स और प्लस क्यू कितना है -1 प्लस का कॉट एक्स। चेक करा कॉटेक्स से कॉटेक्स कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बराबर 0 आ गया। तो देन हमारा y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर x इज अ नोन सॉल्यूशन, इज अ नोन सॉल्यूशन। अगर ये वाला स्टेप नहीं फॉलो होता तो हम दूसरा चेक करते, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर क्या 0 आ रहा है तो मेरा u हो जाता है e की पावर माइनस एक्स। अगर ये भी नहीं चेक होता तो हम चेक करते 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो u हो जाता मेरा e की पावर 2x। अगर ये भी नहीं आ रहा तो हम कौन सा चेक करते, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 रख के देखते, चेक करके देखते क्या वो 0 आ रहा है p प्लस क्यू एक्स तो मेरा u हो जाता x, ठीक है। यही दो केस है, इसके अलावा अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई वैल्यू गिवन देगा जो कि u होगा, ठीक है। अब मेरा u मुझे मिल गया, सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू u v with the solution of given equation, ठीक है। अब u तो मुझे मिल गया, अब हम क्या करेंगे टू फाइंड v, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। टू फाइंड v सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, टू फाइंड v। अच्छा v के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एक इक्वेशन बनी थी डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस का p, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन यू, यू मतलब e की पावर x और डी यू बाई डी एक्स मतलब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ही रहेगा प्लस का p माइनस का cot x और dv बाई डी एक्स
इक्वल्स टू आर कितना है, e की पावर x इंटू साइन एक्स अपॉन यू मतलब e की पावर x। यहाँ e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन मेरी बनी v के लिए डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस कॉट एक्स और डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था ये सेकंड ऑर्डर की है, तो पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट मैं क्या एज्यूम करूंगा कि dv अपॉन dx को z मान लूंगा। ठीक है, z मानूंगा तो जिससे क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी dz अपॉन dx हो जाएगी माइनस का प्लस का 2 माइनस कॉट एक्स और z इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये जो इक्वेशन आई है फोर्थ इक्वेशन, ये कैसी है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation of first order for z and x, z और x के लिए। तो इसमें z के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पर p मेरा क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉट एक्स और q मेरा हो जाएगा कितना साइन एक्स। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो IF विल बी, IF हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 2 माइनस कॉट एक्स और dx। ठीक है, इसको इंटीग्रल करेंगे तो जाएगा e की पावर 2x माइनस लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग साइन एक्स। इनको अलग अलग करेंगे तो e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस का लॉग साइन एक्स। ठीक है, अच्छा e और log हटा देंगे तो साइन इनवर्स बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना कि e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। दिस इज IF, ये IF हो जाएगा। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फॉर z के लिए, z के लिए फॉर्मूला लिखेंगे z इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस का C1, यहाँ पहला कांस्टेंट जुड़ेगा C1 फिर। ठीक है, तो z इंटू IF, IF है e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, एंड इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और q मेरा है साइन एक्स dx प्लस का C1। अब यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा z e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, हाँ, और इधर e की पावर 2x का इंटीग्रल होगा तो e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस का C1। अब इसको मुझे z बराबर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन e की पावर 2x। ठीक है, एंड प्लस C1, और ये हो जाएगा कितना साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन e की पावर 2x, और e की पावर 2x ऊपर जाके e की पावर माइनस की 2x हो जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स z की मेरी वैल्यू आ गई 1/2 साइन एक्स और प्लस का C1 e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ z, ये z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू जैसे ही आ गई, z की वैल्यू पुट करेंगे, z बराबर हमने क्या माना था, z बराबर हमने माना था dv बाई dx, तो z बराबर dv अपॉन dx सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, प्लस का C1 e की पावर माइनस का 2x साइन एक्स। ठीक है भाई, हाँ भाई क्लियर है आप लोगों को। हाँ, अब वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, तो dx इधर चला जाएगा, यानी dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स dx। ठीक है, प्लस का C1 बाहर और e की पावर माइनस का 2x साइन एक्स और dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड इंटीग्रल कर देंगे, तो देखो इधर 1 का इंटीग्रल तो हो जाएगा v, और 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, और प्लस का C1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे पता है, मैं इधर लिख देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सबको याद भी होगा, e की पावर ax साइन bx dx बराबर क्या होता है, बराबर होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में a साइन bx माइनस का b कॉस bx, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a और b आप कंपेयर कर लें, a और b हम कंपेयर करेंगे,
तो a कितना है मेरा, यहाँ पर a है -2 और b है मेरा 1, b है मेरा 1। तो कितना हो जाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रल के e की पावर -2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 + 1, ठीक है। और ए मतलब -2 साइन 2x साइन x और b यानी 1 माइनस का कॉस x, ठीक है। ये हो जाएगा और प्लस का c2 नेक्स्ट कांस्टेंट जुड़ेगा, दैट मींस v इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया माइनस का हाफ cos x, ठीक है, प्लस का c1 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में e की पावर 2x माइनस का अपॉन 5 और माइनस बाहर कर दिया मैंने, माइनस को बाहर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का और ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v आ गया, u हमारे पास है ही, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज दैट कि y इज इक्वल टू u इंटू v, तो इसमें वैल्यू लगा देंगे, दैट मीन्स y इज इक्वल टू u कितना है हमारा e की पावर x था और v कितना है हमारा माइनस का हाफ cos x और माइनस का c1 ब्रैकेट में e की पावर -2x अपॉन 5 एंड 2 sin x और प्लस का cos x और ब्रैकेट क्लोज प्लस का c2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन। तो हम ब्रैकेट में मार्क कर देंगे इस तरीके से, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है सॉल्व d square y upon dx square and minus का x square dy upon dx and plus का xy is equals to x, ठीक है। चलो चेक करें, ये ऑलरेडी फॉर्म में है, तो सबसे पहले पी क्यू आर कंपेयर करेंगे, तो p हो जाएगा मेरा -x² एंड q हो जाएगा मेरा x और r हो जाएगा मेरा x ऑल्सो, ठीक है। ये पी क्यू आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चेक करो बाय सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड ब्रैकेट में लिखना, इफ y is equals to u is a known solution or is a part of CF, ठीक है। इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चेक करो क्या 1 + p + q 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। तो मैंने चेक करा 1 p कितना है -x² और q कितना है प्लस का x, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देन हमारा u नॉट इक्वल टू होगा e की पावर x के, चेक करो 1 - p + q क्या 0 आ रहा है, चेक करते हैं 1 + x² हो जाएगा प्लस का x, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देन हमारा u e की पावर -x नहीं होगा, चेक करो क्या p + qx 0 आ रहा है, चेक करते हैं। तो p की वैल्यू है -x² प्लस का q में x से मल्टीप्लाई करना है यानी x² हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। देन हमारा u हो गया ux हो गया भाई, ठीक है, तो हमारा u मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, टू फाइंड v करेंगे, टू फाइंड v के लिए इक्वेशन लिखेंगे, v के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे, क्या होती है इक्वेशन कि d² v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन u du बाई dx और प्लस का p dv बाई dx इज इक्वल टू r अपॉन u, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन फॉर v। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट मींस ये हो जाएगा d² v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन u यानी x और u का डिफरेंशियल करा तो 1 हो जाएगा, प्लस का p कितना है माइनस का x² है और dv अपॉन dx और इज इक्वल टू r यानी x और u भी x है, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। इट मींस इक्वेशंस क्या बनी हमारी कि d² v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन x माइनस x² और dv बाई dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन बन के आई। इस इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व करूंगा और किस में कन्वर्ट करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा, यानी लेट करेंगे
dv अपॉन dx को z मान लेंगे, ठीक है, जहां से ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलें आगे कन्वर्ट करते हैं इसको हम। तो इक्वेशन मेरी बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी कि डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू 1, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, which is linear differential equation of फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर किया है तो उसको एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p मेरा हो जाएगा 2/x माइनस एक्स स्क्वायर और मेरा q हो जाएगा 1, ठीक है। और इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ विल बी ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स यानी 2/x माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर 2 log x हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, ठीक है भाई। तो कितना आंसर आया, ये हो गया ई की पावर, ई और लॉग हट जाएंगे, ई की पावर 2 log x और इनटू ई की पावर माइनस का एक्स क्यू बाई 3, ठीक है। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स क्यू बाई 3। दिस इज द आई एफ। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। सॉल्यूशन फॉर z के लिए, सॉल्यूशन फॉर z इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू dx प्लस का c1, पहला कांस्टेंट जुड़ेगा तो z इंटू आई एफ कितना है, e की पावर माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू क्यू, क्यू कितना है 1 है, डी एक्स प्लस का c1। इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। क्या लेट करेंगे इसमें, मैंने लेट कर लिया कि एक्स क्यूब बाई 3 को t मान लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 3t, ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 3dt, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस एक्स स्क्वायर dx के साथ किस में चला गया, dt में चला गया, ठीक है। ये देखें अब क्या बचा, ये हो गया z एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये कितना बचेगा, ई की पावर माइनस t और dt और प्लस का c1, ठीक है। इसका इंटीग्रल करेंगे तो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस टी प्लस का c1। अब t की वैल्यू लगा दो तो t की वैल्यू हो जाएगी, यानी इट मींस ये हो जाएगा z एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का e की पावर माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का c1। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दो क्योंकि z इक्वल टू बनाना है, तो z इक्वल टू हो जाएगा, इससे डिवाइड करा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का c1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और ये ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी e की पावर एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर z की वैल्यू लगाएंगे हम, z की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है मानी है आपने, वो वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में पुट करेंगे z इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ठीक है, z इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स रखेंगे, फिर जाएगा dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लास्ट स्लाइड में देखते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का c1 अपॉन एक्स स्क्वायर, c1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3, c1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3। अब वेरिएबल सेपरेबल करें v और x में, तो dv तो इधर रहेगा, dx उधर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस का c1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 और dx। ओल इंटीग्रल करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया। हाँ भी इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रल तो हो जाएगा बेटा कितना, 1 का इंटीग्रल तो हो जाएगा v हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, माइनस माइनस एक माइनस और आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c1 बाहर
और ये हो जाएगा x की पावर माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस की एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स और प्लस का c2 नया कांस्टेंट। ये इंटीग्रल नहीं होगा, इसका इंटीग्रल नहीं होगा तो आंसर इंटीग्रल के फॉर्म में ही आएगा। यानी v की वैल्यू मेरी क्या है बेटा, 1/x प्लस का c1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस टू ई की पावर एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स प्लस c2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, इस कभी कभी आंसर इंटीग्रल के फॉर्म में भी आता है क्योंकि चेन ये ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं इसको हाईलाइट से भी करूँ तो ये ब्रेक नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं लग सकता है। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो y इज इक्वल टू u मेरा कितना आया है e की पावर x आया, सॉरी u आया है हमारा x, तो यहाँ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा x, और v आया है हमारा 1/x प्लस का c1 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस टू ई की पावर एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स प्लस का c2। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का x माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का वन माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का वाई कॉट एक्स और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्व x d square y upon dx square and minus the 2x plus 1 dy upon dx and plus का x plus 2 y is equals to x minus 2 e की पावर 2x। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉल्व वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का x dy अपॉन डी एक्स and minus का a square y is equals to 0 given that y is equals to e की power a sin inverse x is a solution तो ये चार क्वेश्चन है इस मेथड के। ये चार क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना घर पे। ठीक है, एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का वन माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये फॉर्म में है, नहीं है फॉर्म में, तो सबसे पहले फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। तो दिस इज द फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म में बन गई। कंपेयर करेंगे पी क्यू आर, सो हियर पी इज वन माइनस एक्स अपॉन एक्स और q इज माइनस का वन बाय एक्स एंड r हो जाएगा हमारा e की पावर x अपॉन एक्स। ठीक है,
अब क्या करेंगे, चेक करेंगे सॉल्यूशन बाय मेथड फर्स्ट। इफ y is equals to u is a known solution, or is a part of CF, ठीक है। फाइंड करेंगे u इंस्पेक्शन मेथड से, तो चेक करो 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या 0 आ रहा है, देखते हैं। तो 1 p कितना है, p ले लेते हैं 1/x-1, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, और q कितना है माइनस का 1/x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। इट मींस देन हमारा u हो गया y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर x इज अ नोन सॉल्यूशन, इज अ नोन सॉल्यूशन। अब टू फाइंड v, v के लिए इक्वेशन लिखेंगे d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन u du बाई dx प्लस का p dv बाई dx इज इक्वल टू r अपॉन u, ठीक है। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये जाएगा d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस प्लस का p कितना है हमारा, p है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r कितना है हमारा e की पावर x, और u भी e की पावर x है, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गए। implies that d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस प्लस का 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एल्शियम ले लिया मैंने यहाँ से, dv बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक मिनट, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का हाँ यहाँ से हो जाएगा 2x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जाएगा x बचेगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और वही लेट करेंगे dv अपॉन डी एक्स को z मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट, यानी dz बाई डी एक्स और प्लस का ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर p हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स एंड q हो गया हमारा कितना 1 हो गया, ठीक है। if फाइंड आउट करेंगे तो if विल बी e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी हो जाएगा e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा e की पावर x प्लस लॉग x, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर log x, e और log हट जाएगा, तो x e की पावर x इज योर if। सॉल्यूशन फॉर z के लिए z इंटू if is equals to integration if into q dx plus c1, ठीक है। तो z इंटू if है x e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x और q हमारा 1 है और dx प्लस c1। इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये कितना आएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x आएगा प्लस का c1। इससे डिवाइड कर दो तो जाएगा z इंटू एक्स ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x और x माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस का c1 अपॉन एक्स ई की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का c1 और ये हो जाएगा x इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। z इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे इसमें z की वैल्यू लगा देना, पुट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू लगाएंगे, z इज इक्वल टू dv बाई dx एंड इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉर v के लिए तो यहाँ से आप लोग इसको डू इट कर लेना, मैंने आपको आगे के लिए इसको छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए नोट करें आप नेक्स्ट, ठीक है। 1 अपॉन एक्स आ गया आपका, यहाँ पर भी आपका 1 अपॉन एक्स आएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू 1 अपॉन एक्स बचेगी, यहाँ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर 1 अपॉन एक्स।
तो ये x कट जाएगा।